अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीता शेख और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे पॉडकास्ट आज के मेहमान में। आज हमारे साथ एक ऐसे मुसाफिर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को ना सिर्फ अपने कैमरे में कैप्चर किया है बल्कि उन जगहों के कल्चर और तहजीब को भी दुनिया के सामने शेयर किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आतिफ रियाज शाहिद की। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं मेहमान की तरफ और करते हैं उनसे कुछ मज़ेदार से सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी, ये जो आपको घूमने फिरने का शौक़ है आखिर पैदा कैसे हुआ? देखिए, घूमने फिरने का शौक़ तो बहुत पुराना है। तकरीबन मैं 2011 से ट्रैवल कर रहा हूँ और बेसिकली मेरी जॉब थी एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर और मैं एक पॉलिटिशियन का मीडिया कोऑर्डिनेटर था। नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा केपीके में उनकी वजह से ट्रैवल किया और केपीके में चूँकि वो जो मिनिस्टर थे वो केपीके के थे, तो मैं स्वात में और मानसेरा में और इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत इलाकों में गया। तो वहाँ से मुझे जो है ना बहुत शौक़ पैदा हुआ कि यार ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आना चाहिए। सही, तो मतलब आपने इसको अपना एक पर्पस बना लिया था, हॉबी थी लेकिन वो पर्पस बन गई। बस वो ऐसा होना शुरू हो गया कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया मैंने मैं स्वात गया था, तो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मुझे लगा कि ये बहुत ही पीसफुल जगह है। अभी तो मैं काम के हवाले से यहाँ पर आया हूँ, बट मुझे जो है ना यहाँ आना चाहिए सुकून के लिए। अच्छा, तो यानी कि आप ट्रैवल करते थे, फिर आप व्लॉगर कैसे बन गए? मतलब ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये दो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। ट्रैवल मैं 2011 से कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो व्लॉगिंग का जो मैंने स्टार्ट किया है व्लॉगिंग, ये मैंने लास्ट ईयर से किया। तो ये आप समझ लें कि तकरीबन मुझे ट्रैवल करते हुए आप कह लें कि 13-14 ईयर्स हो गए। उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए। अच्छा, तो व्लॉगिंग की तरफ आपका जो इनिशिएट स्टार्ट हुआ तो वो आपका क्या था? सबसे पहला आपको कोई अपना कंटेंट याद हो, कहाँ गए थे आप? मैंने स्टार्ट में तो मैं कुमराट गया था। अच्छा। और चित्राल गया था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये सफ़र इस तरह से शुरू हुआ कि मैं एक तो मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि यार जब आप इतना ट्रैवल करते हैं तो यार कुछ वीडियोस बनाया करें, हमारे साथ शेयर किया करें। लेकिन जो सबसे बड़ी रीज़न जो है ना जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, उसकी रीज़न ये थी कि मैं ये चाहता था कि चूँकि मैं थोड़ा सा एडवेंचरस हूँ और मुझे आराम नहीं लगता, इवन वीकेंड्स के ऊपर भी मेरे पास कुछ ना हो तो मैं ट्रेल 5 पे आ जाता हूँ, कभी ट्रेल 3 पे चला जाता हूँ। तो मुझे लगा कि यार जब मेरे बच्चे हुए, एक हुआ फिर 2 हुआ, तो मुझे लगा कि यार इनको पता होना चाहिए कि इनके अब्बा कितने एडवेंचरस थे। अभी वो टाइम नहीं है कि जहाँ पर मैं उनको कहानी सुनाऊँ। हाँ, सुनाऊँगा, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन जब वो अपनी आँखों से देखेंगे कि यंग एज के अंदर जो बाबा हैं उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, कैसे जाते थे, तो मेरे ख़्याल से मैं कुछ कहूँ इससे बेहतर है कि जब वो अपनी आँखों से वो चीज़ों को देखें तो एक मोटिवेशन उनके अंदर आएगी और वो भी थोड़े से एक्टिव होंगे। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जो घूमना फिरना है, जो ट्रैवल करना है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मेरी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ट्रैवल करने से आई है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था कि आप मुझे किसी शख्स के साथ बिठा दें तो 3 दिन तक अगर वो बात नहीं करेगा तो मैं खामोश बैठा रहूँगा। अच्छा, तो मतलब आपका जो है इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट का सफ़र यहाँ से भी है। वो सफ़र जो हुआ वो ट्रैवलिंग से हुआ, और वो ट्रैवलिंग से ऐसे हुआ कि जब आप नए कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं। अच्छा, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, बाइकर हूँ, तो जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो आपको कुछ मुश्किलात भी आती हैं, आपने अपनी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। तो एक तो आप अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं और दूसरा लोकल से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वहाँ से वापस आते हैं ना, जो सुकून सोलो ट्रैवलिंग में है ना, वो मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। ये जो लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं ना, 6-6, 8-8, 10-10 लोगों को, कोई उठ नहीं रहा, कोई वॉशरूम से नहीं निकल रहा, और आप जो है वो अपने कमरों से ही 10-10 बजे निकलते हैं। मैं नमाज के बाद निकलता हूँ और मैं मगरिब के बाद सोता हूँ। मैं अपना प्लान खुद करता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज खुद करता हूँ। नमाज के बाद मेरा सफ़र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपने आप को मैनेज करना, फिर उसके बाद जब आप अकेले होते हैं फिर आप हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं, फिर आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फिर जब आप जिस तरह खाना खाते हैं ना, जितना वो अहम है उतना अहम आपका अपने से बातचीत करना है। लेकिन बातचीत वैसे नहीं कि आप ये कहें कि आप यूँ बैठ के अपने आप से बातें करें, लोग आपको पागल कहेंगे ना। लेकिन
मैं ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट करता हूँ, 20 मिनट रात को खाने के बाद वॉक करें, सिर्फ अकेले वॉक करें, अपने आप से बात करें, अपने दिन को एनालाइज करें। तो जब आप पहाड़ों में चले जाते हैं ना 8-10 दिन के लिए, और सिर्फ आप हों और आपकी बाइक हो, हेलमेट हो, आपकी बातें हों, आपके आंसू हों, आप हों और आप मैनेज कर चीज़ें सकते, हों, सही सही। तो फिर जो कनेक्शन आपका आपस में बिल्ड होता है और जो अल्लाह ताला के साथ बिल्ड होता है, वो मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, सही सही। इसके लिए आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सोलो ट्रैवलिंग का, देन आपको पता चलेगा। तो वो होता ये है कि फिर जब मैं वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, अपने अंदर महसूस कर रहा होता हूँ, तो वापस आके मैं एक मुख्तलिफ शख्स होता हूँ। और फिर जब कोई मेरे साथ बैठता है और वो मेरे मिजाज से मिल जाए, तो उसने फिर मुझे एक स्टोरी टेलर बनाया कि मुझे बात करने का ढंग आया, मुझे बात करना, मुझे वो स्टोरी एक्सप्लेन करना, अपने सफ़र को मैं वो क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो मुझे उसने मेरी पर्सनैलिटी को, उसने मेरी लाइफ को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया। सही। अच्छा, हम सुनते हैं कि ये घूमने फिरने का शौक थोड़ा कम करो, हम भी जब बाहर निकलते हैं घूमने फिरने, तो अभी तुम्हारी उम्र क्या है, चलो मतलब थोड़ा ख्याल रखो, इतना क्या करोगे घूम फिर के, आपको ये स्टांस सुनने को मिलता है? मेरे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा, मेरे वालिद साहब, चूँकि मेरा सारा बैकग्राउंड आर्मी का, फैमिली जो है आर्मी से है, तो वालिद साहब बड़े सख्त है। तो आप ये समझ लें कि यूनिवर्सिटी जाने तक ना उन्होंने हिलने नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने देख लिया ना कि अब इसकी आदत और सब चीज़ें जो है वो चेंज हो रही पुख्ता हैं। हो गई हैं, अब इसको जहाँ भी जाए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके बाद उन्होंने कभी नहीं पूछा। यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने कभी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो। बस फिर उन्होंने फ्रीडम दिया। फिर हमने भी उस फ्रीडम का खूब फ़ायदा उठाया। हमने चप्पा चप्पा मुल्क का देखा, हम मुल्क से बाहर भी गए, और हम बस इस ट्रैवलिंग के शौक़ में अभी बहुत सारी मनाजिल हैं जो तय करनी बाकी हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, ये होता है जब आप घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप लोगों को परखना समझ जाते हैं, जानने लग जाते हैं कि अच्छा यार इस मिजाज का बंदा कैसा है। तो आपने इस तरह की कोई चीज़ें देखी कि जो मतलब लोगों से मिल के आप परख लेते हैं कि अभी भी मुश्किल होता है? लोगों को परखने में मैं हमेशा से थोड़ा सा रहा है मसला रहा है, लेकिन जब ट्रैवल करते हैं ना आप, अब मुझे सब लोग ये कहते हैं कि यार, अच्छा मैं जब स्कर्दू गया, फ़र्स्ट टाइम मैंने सोलो ट्रैवल किया, स्कर्दू गया मैं बाइक पे, तो मुझे लोगों ने कहा कि यार आप अकेले आए हैं, आप वाकई, क्योंकि ये तकरीबन बनता है 2000 किलोमीटर मैंने उस वक्त किया था बाइक पे, 10 दिन का मेरा ट्रिप था। तो उन्होंने कहा वाकई आप अकेले आए हैं? मैंने कहा जी क्यों? कहते यार आप मुजाहिद आदमी हैं भाई, आप कैसे आ गए अकेले, कोई कंपनी किसी के साथ बात? मैंने कहा यार बात करने के लिए मैं खुद हूँ ना अपने साथ, तो मुझे किसी, उन्होंने कहा नहीं यार आप अकेले कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? मैंने कहा यार मैं तो करते ही अकेले हूँ। तो उनको लगा कि बड़ी ही कोई अजीब सी बात है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं और लॉन्ग रूट्स पे करते हैं और ख़ास तौर पे नॉर्थ में करते हैं, लोगों का ये है कि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, यार आप अकेले हैं, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कम फेस की है इस तरह की चीज़ें, लेकिन जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आई है, लोकल्स ने जिस तरीके से बिहेव किया है और जिस तरीके से उन्होंने हेल्प आउट किया है, मैं कहता हूँ कोई अपना भी साथ होता तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कभी भी आपको इस बात का एहसास नहीं होता, और हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला मदद के लिए भेजता है बंदा, और लोकल्स बहुत अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे नॉर्थ में आप चले जाएं, अक्सर व बेशतर इलाकों में लोग बहुत अच्छे, ख़ास तौर पे स्कर्दू के लोग, चित्राल के मेहमान नवाज, बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग। सही सही। तो सर, ये जो हम सुनते हैं अक्सर के रीजन बेस्ड स्टीरियोटाइपिंग है, कास्ट को लेकर स्टीरियोटाइपिंग होती है, नहीं ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे तो हमेशा लोकल्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, यानी कि जो अफवाहें, मतलब ये किसी कास्ट के ऊपर बात करना या लोगों पे बात करना, अच्छा यार ये बंदा फलानी जगह का तो इस वजह से ऐसा है, तो ये यानी कि अब लोग मानसेरा के लोग हैं, हज़ारा के लोग, बहुत कुछ मशहूर है। हाँ बहुत कुछ मशहूर है, हज़ारा मुश्किल गुजारा, ये कहानी है ना, ठीक है। अब मेरे पास बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से हज़ारा के एक्सपीरियंसेस, अच्छा, ठीक है। सही। मैं तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस वहाँ के लोगों के साथ ऐसे हैं कि मैं खुद हैरान हो गया, और वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं। ख़ास तौर पे मानसेरा में एक सिरन वैली है, आधा सिरन मुझे जानता होगा, और बहुत मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया है, बहुत सारे लोग मेरे वाकिफ़ हैं, तो हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। तो ये जो हम सुनते हैं अफवाहें वगैरह के स्टीरियोटाइपिंग, ये बेसिकली होती क्यों है फिर?
देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंसेस हों, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बट मोस्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमेशा मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं। लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, आप अच्छे हैं ना, और आप मेरा नहीं ख्याल ज़ाती तौर पे कि आप अच्छे तरीके से बिहेव करें तो लोग आगे से वो करें। हाँ, सम टाइम होता है, कुछ इलाके हैं ऐसे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मसला ये होता है कि जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो गया, होटल्स बहुत ज़्यादा बन गए, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, वहाँ पे लोगों को तंग भी किया जाता है। मरी इसमें सर फहरिस्त मैं नाम लूँगा, और बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं मरी में। मेरा कभी भी फेवरेट नहीं रहा, मैं कभी भी वहाँ नहीं जाता। सिर्फ ये है कि वहाँ से गुजर के मुजफ्फराबाद चला जाऊँगा और नीलम चला जाऊँगा, तो वहाँ से गुजरना पड़ जाए तो वो एक बात, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर जब बरसात होती है तो वो जो क्लाउड्स आते हैं वो एक बड़ा ही खूबसूरत सा रोमांटिक होता है उस वक्त मरी। वो एक बड़ी खूबसूरत, उसको देखने जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, ना खाना खाता हूँ ना रुकता हूँ। अच्छा, यानी कि ट्रैवल करते हो तो वहाँ खाना नहीं खाएंगे आप? बहुत बुरे एक्सपीरियंस हैं। अच्छा, तो ये होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते सम हो टाइम तो कुछ जब जगह हैं सही जिसमें सही मरी है। अच्छा बहुत सारी कैंपेन्स भी सोशल मीडिया पे चली हैं, मैं समझता हूँ ठीक है, वहाँ पर बहुत तंग किया जाता है, आपको बताया कुछ जाता है, बदतमीज़ी भी की जाती है, ये भी ख्याल नहीं किया जाता आपके साथ फैमिली। मेरे एक एक्सपीरियंस 4-5 साल पहले हुआ था। मेरी कुछ फैमिलीज़ लाहौर से और सियालकोट से आई हुई थी और मैं उनको लेके गया हुआ था, तो वहाँ पर मेरे साथ कुछ फैमिलीज़ के साथ जो है ना वो कुछ मुनासिब नहीं हुआ, और उसके वो दिन है और आज का दिन है मैं अवॉइड करता हूँ। सही। तो सर, ये जो आप ट्रैवल वगैरह करते हैं, फैमिली को मैनेज करना और उसके बाद फिर प्रोफेशनल सफ़र को मैनेज करना, ये होता कैसे है? कोई आपने बेगम की तरफ से सवाल तो नहीं आता कि यार मुझे भी टाइम दो? आज सुबह बेगम के साथ बैठ के ये बात हो रही थी। मुझे कल एक कॉल आई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं असद मलिक साहब, उन्होंने कहा कि यार आपकी पर्सनैलिटी से, आप जब कंटेंट ट्रैवल के, तो वो जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ही ऑपोजिट लगता है, हमें समझ नहीं आती कि आप, और फिर जितना फ्रीक्वेंट आप ट्रैवल करते हैं, या तो आपके पास कोई गिदड़ सिंगी है, हमें भी बताएं, या आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है, या भाभी किस तरह आपको वो इतना छोड़ देती हैं कि आप हर दूसरे महीने बाद कहीं ना कहीं पहुँचे होते हैं। लास्ट ईयर में मैंने 9 ट्रिप्स की। अच्छा, 9। तो वो कहते हैं यार कैसे कर लेते हैं आप? तो मैंने कहा सर ये एक आर्ट है। ठीक और है, आप आर्टिस्ट? और मैं जो है इस काम में आर्टिस्ट हूँ। और देखें, मुश्किल होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो बहुत अच्छी हैं, कि वो इस हवाले से कोई मुझे जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। दूसरे नंबर पे मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं उनको प्रॉपर टाइम देता हूँ। सही सही। यार कोई वीकेंड ऐसा नहीं है जब हम फैमिली बाहर ना जाएं। चूँकि हम थोड़ा बिजनेस में भी हैं तो हालात भी एक जैसे नहीं रहते। जब कुछ भी नहीं होता ना, तो ऑनेस्टली बताऊंगा कि हम घर से चीज़ें बनाते हैं और हम निकल जाते हैं। कभी हम जनाब किसी पार्क में जा रहे हैं, कभी हम छोटा मोटा कोई मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी हमारी हर वीकेंड के ऊपर रहती है। तो जब आप उनको टाइम दे रहे हैं ना, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हैं, हर वीकेंड पे आप इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर महीने 1.5-2 बाद आपको निकलना भी पड़े तो कोई कुछ नहीं कहता। सही। तो अभी आपने बात की बिजनेस की, तो जब आप बिजनेस वगैरह में कुछ क्राइसिस वगैरह फेस करते तो उसको कैसे मैनेज करते? कि आप ट्रैवल के अंदर अपने आप को बिजी रखते हैं या फिर कुछ परेशानी आती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान जब कोई भी काम करता है ना, तो वो उसका पैशन होता है। जैसे आप खाना है ना, खाना खाए बगैर आप नहीं रह सकते। मेरी ज़िंदगी इस तरह बन चुकी है कि मैं ट्रैवल के बगैर नहीं रह सकता। मेरे लिए ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना खाना। ऐसा भी हुआ है कि मैं माशाल्लाह से मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी जेब में 10,000 रुपये पड़े हैं ना, और मुझे ट्रिप आया हुआ है सही। और मुझे पता है कि 8,000 में ये ट्रिप होगा, मैं चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फिर बताया कि एक बंदा होता है छड़ान, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बंदा है फैमिली वाला, पड़े हुए हैं 10,000। अच्छा अच्छा। और 8,000 में पता ये हो जाएगा चले गए, वो वापस आके देखा जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ सेव ही होता हो जाता है, कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है, मैनेज हो जाता है। देखें, जो पैसे आपने लगा दिए ना, महीने 2 के बाद आप जाएं, अगर वो आपने सेव भी कर लिए होते तो जो फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त आपकी है ना वैसी ही होती, उसमें कुछ चेंज नहीं आना था। ये सिर्फ एक दिमाग की बात है। तो आप इतना मेहनत करते हैं, आप क्यों वर्कहॉलिक बनते हैं यार? आप अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स रखें। आपकी अपनी, मैं आपको बताऊं, वो बंदा जो ट्रैवल करता है, जो घूमने के लिए जाता है, वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है।
ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उसका मिजाज अच्छा रहेगा, वो खुश चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, काटेगा नहीं। आप देखें गवर्नमेंट जॉब करने वाले जब वापस आते हैं घर से, या इवन कोई भी जॉब शॉप वाले बंदे हैं, वो घर आते हैं ना, जब ऐसे जाके बेड पे लेटेंगे कि वो पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के आए हैं। अब उनको हर चीज़ जो है वो यहाँ पर चाहिए, और खड़ूस और मुंह बनाया, और छोटी संडे बीवियों का जीना महाल कर देते हैं। आज ये बना के दो, चाय बना के दो, फलाना करो, ये करो। भाई अपना मूड बिल्कुल ठीक रहता है। किस लिए ठीक रहता है? जो बंदा ट्रैवल करता है, जो बंदा एक्टिव रहता है, एक्सरसाइज करता है, फिट। देखिए ट्रैवलिंग ऐसे नहीं होती, उसके लिए आपको फिट रखना पड़ता है अपने आप। आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं। अब मैं 4-5 किलोमीटर रोज़ाना भागता हूँ, तो जब मैं भाग लेता हूँ मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है, ऑब्वियसली कम होगा। भागने से स्ट्रेस कम होता है, एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, मुझे पता होता है ना कि मेरा ये सीज़न आ गया और जून में जुलाई में मैंने ट्रैवल करना है, उससे पहले मैं टिका के रनिंग करता हूँ, उससे के बाद मैं जिम में चला जाता हूँ। मैं अपने आप को फिजिकल, क्योंकि आसान तो नहीं है 13-14 घंटे बाइक रोज़ाना चलानी 10 दिन तक। ऐसी कमर थक जाती है। कमर क्या, सब कुछ हिल जाता है। सही, यानी कि आपने बहुत अच्छी जो है बातें Perfect. शेयर की हैं कि ट्रैवल करने से आप फ्रेश रहते हैं, माइंड रिलैक्स रहता है, आपका बिजनेस हो, जॉब, काफ़ी चीज़ें जो है वो और आप सही अपनी रहती हैं, फैमिली के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, फैमिली के लिए प्रोडक्टिव मूड होते अच्छा रहता हैं। है आपका। तो ये बताएं, ट्रैवल करने के एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हैं आप? मतलब कोई स्पॉन्सर करता है या फिर कहाँ से? मैंने आपको 8 और 10 हज़ार वाली कहानी सुना दी है बेसिकली, तो ये भी चलता है। बाकी सही, ये एक बहुत महंगा शौक है, ऑब्वियसली एक बहुत महंगा शौक है। और इसके लिए मैं यही एडवाइस करता हूँ, दबा के मेहनत करें, काम करें, अपने काम में प्रोडक्टिव हों। आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं ना, आप निकालें उसमें से 15,000, बस आपके, ये मेरे हैं, ये मेरी ज़ात के हैं। यार आप क्या करेंगे, 2-2 आप प्रॉपर्टियां बना के छोड़ेंगे, पीछे बच्चे लड़ते रहेंगे उनके ऊपर, ठीक है? तो आपने पैसा कमाया तो आपके ऊपर हक है ना, सबसे ज़्यादा हक तो मेरा बनता है। तो आप लगाएं ना 85,000 अपनी फैमिली के ऊपर, अपने खाने पीने पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी प्रॉपर्टी भी बनाए, सब कुछ करें। लेकिन यार 15,000 का हक है ना, आप बीच में से निकाल दें। तो बस मैनेजमेंट है, इस तरीके से मैनेज करें और अपने आप को जो है वो इस तरफ रखें। इससे आप फिट रहेंगे, यंग रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे और फैमिली के लिए अच्छे रहेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। सही। तो अगर हम कोई बंदा जाना चाह रहा हो नॉर्दर्न साइड पे या साउदर्न साइड पे, तो एक रफ एस्टिमेट क्या आता है एक ट्रिप का? देखिए मैं तो बाइकर हूँ और मैं समझता हूँ कि जो गाड़ी पे ट्रिप है वो ट्रिप है ही नहीं। ओह, जो गाड़ी है, अगर आप कोस्टर में बैठे हैं, किसी ग्रुप के साथ कोस्टर जा में तो रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं किसी ट्रिप कोस्टर में, अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, सॉरी टू से 5-6 वही आपने लगाए हैं, जो हरकतें आप यहाँ कर रहे हैं वही आप वहाँ जाके कर रहे हैं, ठीक है? और आप अच्छा, समझते हैं मनाना ट्रिप, भी है उसके बीच में कि फलाने का ये मूड खराब है, फलाने का ये मसला वो है। तो फिर एक ना एक होता है जो कैंसिल कर देता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके साल कोई बनते ही अब्बा नहीं नहीं है, मानेंगे। ये नहीं होता। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सोलो ट्रैवलिंग बेस्ट। और फिर बाइक के ऊपर जो ट्रैवल है ना, असल तो आप जो इंजॉय करते हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक तो बाइक है। अब तो लड़कियां चलाती हैं, आप देखें कितनी ऐसे ही है। कंटेंट क्रिएटर हैं और लड़कियां बाइक चलाती हैं और ट्रैवल करती हैं। अच्छा, आपका जो यूट्यूब चैनल है ट्रैवल कहानी, उसके ज़रिए आप काफ़ी चीज़ें हमारे सामने शेयर करते हैं, मुख्तलिफ जगहों के, सिटीज़ के, फूड के, कल्चर के। तो ये आइडिया कैसे आया ट्रैवल कहानी बनाने का? ट्रैवल कहानी बनाने का आइडिया जो था वो मेरे बच्चे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये चाहता था कि मैं उनका रोल मॉडल बनूं, और अपनी ज़िंदगी तो पता नहीं कितनी है, कहाँ तक सांसें हैं, कहाँ तक नहीं है, लेकिन जब उनको कोई बताएगा कि यार आपके जो वालिद साहब थे वो ये किया करते थे, तो वो सुनने की हद तक ना रहे ना, वो देखें। तो मेरा जो कंटेंट क्रिएट करने का जो इंटरेस्ट है ना, वो ज़्यादातर इस वजह से है कि मैं अपने बच्चों का एटलीस्ट रोल मॉडल बनूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बच्चे जब किसी और को देख के रोल मॉडल बन रहे होते हैं, अगर सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनको वक्त दें। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के साथ पहाड़ों में जाऊं, उनके पास भी बाइक हो, मेरे पास भी बाइक हो, हम इकट्ठे जाएं। जो किसी दरिया के किनारे किसी पत्थर पे बैठ के थक हार के जब हम बाप बेटे लेटेंगे, और जो बात और जो नसीहत मैं उसको उस वक्त करूँगा ना, और जो उसको समझ आएगी वो बेडरूम में नहीं आ सकती। ये मेरा एक फ़िलॉसफी है। सही सही। तो मेरा अक्सर मकसद ये था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनूं,
और जब वो मुझे, आप यकीन करें, मेरे 2 बेटे, आप यकीन करें कि वो इतने शौक से मेरा कंटेंट देखते हैं, और वो बाइक की वीडियोस उनके सामने आ जाए ना तो वो मतलब अभी से उनके अंदर वो चीज़, चूँकि वो जो देख रहे हैं, मुझे करता देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो उनकी ज़िंदगी में भी आएंगी। तो ट्रैवल कहानी इसलिए बनाई कि इंस्पायर कर सकूं दुनिया को, नहीं अपने बच्चों को। सही। सर, आपने काफ़ी जगह घूमी होगी, तो बताएं आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किस सिटीज़ के साथ ज़्यादा अच्छा गया है, या कौन सी सिटी आपको बहुत पसंद है पाकिस्तान की? यार सिटीज़ तो बहुत सारे पसंद हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सबसे खूबसूरत जगह मुझे अगर अब तक लगी है ना, वो कश्मीर की नीलम वैली है। वहाँ की और क्या चीज़ मुझे ज़्यादा मशहूर है? कश्मीर की जो ग्रीनरी है ना, पहाड़ है ना, वो लाजवाब है। मैं अभी रिसेंटली तो जो मैंने ट्रैवल किया है पिछले 2 साल में, एक तो सबसे खूबसूरत जगह मिनी मर्ग है जो अस्तोर में, उसके बाद फंडर वैली है जो गिलगित में। ये 2 वैलीज़ इंतहाई खूबसूरत हैं। जब तक मैंने इसको विज़िट नहीं किया था, मैं नीलम हर साल जाता था। ओह। हमारे ऑफिस में शर्त लग गई, उन्होंने कहा कि जी ये बंदा नीलम का है, दूसरा कहता नहीं है, उसने कहा जी शर्त लगा लें ये नीलम का है। अच्छा, वो बुला लिया उन्होंने मुझे, जब हम बैठे तो उसने कहा यार आप नीलम वैली से हैं ना? मैंने कहा नहीं। कहते यार जितना तू जाता है मुझे तो लगा तू नीलम का है, तू घर जाता है। मैंने कहा नहीं। तो वो बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर पे नीलम वैली में तौबट, जितनी पुरसकून जगह वो है ना, मैं महीनों नहीं ज़िंदगी बिता सकता हूँ। अच्छा, हम सुनते हैं कि काफ़ी जगहों की कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं, जैसे लाहौर का कुछ टेस्ट मशहूर है, इस्लामाबाद का बर्गर 15 पीस मशहूर। तो आपने काफ़ी जो है सिटीज़ एक्सप्लोर किए हैं, तो बताएं हर सिटीज़ को अगर डिवाइड कर सकते हैं कि फ़लानी जगह की कौन सी चीज़ कौन सी मशहूर है? देखिए, पेशावर सिटी ऑफ फूड है। ओके। अब टेस्ट पे डिपेंड करता है ना, जो देसी है उसमें लाहौर और पेशावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने स्पेशल पेशावर जाके फ़ूड के व्लॉग्स बनाए हैं, बहुत पसंद किए लोगों ने। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और खाने की आवाज़, गोश्त की अगर बात की जाए ना, तो वो बनाना और खाना कोई पठानों से सीखे। वो बहुत शौकीन होते हैं, और जितना ज़बरदस्त अंदाज में वो बनाते हैं कोई और नहीं बना सकता। मैं अभी जिस रिसेंटली जहाँ पे काम करूँ तो मेरे साथ बहुत पख्तून है। अच्छा। आप यकीन करें, हमारी पार्टी पता क्या होती है अब? मैंने उनको कहा, वो कहते मरी जाना। मैंने कहा छोड़ो मरी, मैं मानसरा में तुम्हें लेके जाऊँ, उतना ही टाइम है लेकिन मज़ा आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम चले गए। तो हमारी एक्टिविटी ये होती है, हम दुम्बा लेते हैं, वहाँ जाके ज़िबा किया, उसी के तिक्के बनाए, उसी की कढ़ाई बनाई, 2 दिन आराम से बैठ के उसको खाया, ख़त्म हुआ, वापस आ गए। सही सही। तो पख्तूनों का जो गोश्त बनाने का है ना स्टाइल स्टाइल, वो और डिफरेंट, वो दम बहुत पुख्त होता ज़बरदस्त। है। हाँ, दम पुख हो गया, तिक्के हो गए उनके, पाटा तिक्का हो गया, जिस तरीके से वो। अच्छा, फिर उसके बाद पेशावर के अंदर मुझे बहुत ड्राई फ्रूट शेक जो है वहाँ के, कोई मैच नहीं है उसका। और पुलाव हो गया, उसके बाद जो कढ़ाई होगी उनकी शिनवारी, उसका कोई मैच अच्छा, नहीं। आपने एक दफ़ा रावलपिंडी के भी मेरा ख्याल है फूड हाँ, को रावलपिंडी एक्सप्लोर का भी किया किया था, था तो मैंने। रावलपिंडी और लाहौर में कुछ डिफरेंस है? जी, रावलपिंडी का फूड भी बहुत अच्छा है। आप अगर कॉलेज रोड की तरफ चले जाएं, और आपको कमेटी चौक की तरफ बहुत अच्छे फूड के मिलते हैं। वो सिटीज़ के अंदर होते हैं, लोगों को ज़्यादातर उस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन वो लास्ट टाइम मैंने किए थे, और उसमें बड़ा ट्रेडिशनल हमारे पंजाब का जो एक कल्चर होता है, वो मकई की रोटी और वो साग और मक्खन अचार के साथ, वो बड़ा एक ज़बरदस्त था। तो मैंने जब वो चीज़ें देखी तो मैंने कहा यार ये तो लोगों को पता ही नहीं होती, और लोग अपने ट्रिप में तो ये मतलब अगर फूड के ऊपर बात करें तो वो रखते ही नहीं हैं इन चीज़ों को। तो फिर मैंने उसको कवर किया, और वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। सही। एक कवादर और सवात, इसमें क्या डिफरेंस है? लाइक इसका क्या देखिए, फेमस है? सवात तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैं सवात में एक दफ़ा गया तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, असल में मसला ये होता है कि जो जगह मशहूर हो जाती है ना, लोग वहाँ तक जाते हैं तो वो जगह पिट जाती है, फिर मतलब उसमें खूबसूरती नहीं रहती। जहाँ लोग जाएंगे वहाँ गंदगी होगी, वहाँ पर जो है वो लोग मतलब मैस बहुत करते हैं। तो वो जगह अपनी उस नेचुरल ब्यूटी उसकी जो है ना उस तरह से मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ तो लोगों का भी बुरा हाल है, और गवर्नमेंट का भी कोई हाल नहीं है, वो भी उन जगहों को उस तरीके से मेंटेन नहीं करती, बस अल्लाह के हवाले ही हो जाता। तो सवात का एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैं एक चाचा जी से मिला लास्ट तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो उनको मैंने कहा कि चाचा जी, माजरत के साथ, ऐसे ही लोगों ने मशहूर किया हुआ है स्वाद पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड,
कुछ भी नहीं है। अच्छा। उनको बड़ा गुस्सा आया, मेरे इलाके में बैठ के मेरे ही सामने मुझे कह रहा है कि यार स्वाद खूबसूरत नहीं है। कहता बेटा कहाँ कहाँ गए हो? मैं कहा जी ये कलाम तक आते हैं, बहरीन कलाम, फिर ऊपर ब्लू वाटर और फिर आगे जाते हैं माउंटेन लेक तक। कहते अगर इन जगहों पे जाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा खूबसूरती क्या है, इधर अतरोड़ वाली साइड पे आओ। मैंने कहा जी अतरोड़ में किधर? कहता शाही बाग गए हो? मैंने कहा हाँ उधर गए। बाड़गुई पास गए हो? अच्छा बाड़गुई पास मैं नहीं गया था। और आप यकीन करें कि ये वो जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट, अच्छा जहाँ तक गाड़ी जाती है ना वहाँ तक तो आप समझें कि अब नारान है ना, जहाँ तक गाड़ी जाती है लोग जाते हैं, महंगा भी बहुत है और इतना पोल्यूटेड हो गया है। आप हैरान होंगी कि आज से 3-4 साल पहले तक नारायण बाज़ार के अंदर पंखों का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी वहाँ पंखे की ज़रूरत महसूस होती। क्लाइमेट चेंज इस पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन वो जगह जहाँ लोग जाना शुरू हो जाएं उसका माहौल बिल्कुल बदल जाता है। तो स्वात में भी ऐसी बहुत सारी हिडन प्लेसेस हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाते। मैं एक पूरा वीक का प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। तो हम स्वात को बाड़गुई पास, यहाँ से आप कालाम से जाते हैं बाड़गुई टॉप, वहाँ से नीचे उतरते हैं कुमराट। तो ये बेसिकली जो स्वात और कुमराट है ना ये कनेक्टेड है, इसमें एक पहाड़ का डिफरेंस है। और ये पहाड़ का डिस्टेंस जिसने कवर कर लिया ना उसने जन्नत देख ली, वो बहुत खूबसूरत है। सही। तो अभी हमने फूड की बात की तो मैं कल्चर की तरफ आना चाहूँगी। आपने सर काफ़ी जो है साउदर्न नॉर्दर्न साइड्स को कवर किया, पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारे कल्चर डिफरेंस हैं कि हमारी कुछ शेयर्ड कोर वैल्यूज़ हैं? देखिए हमारी कल्चर में बहुत डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। ख़ास तौर पे जब आप सिंध वाली साइड पे जाएँ ना तो आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। चित्राल में आप जाएँ ना तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है वो डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल हैं। कल्चर डिफरेंट है, उनका रहना सहना मुख्तलिफ है, इवन उनके खाने पीने की चीज़ों के टेस्ट में भी काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ है। अब हम जाते हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता। चित्राल में आप जाए ना तो रोड के ऊपर सारे होटल बने होंगे, आपको वही खाना देंगे जो ट्रेडिशनल चलता है। चिकन कढ़ाई मिल जाएगी आपको, अंडा मिलेगा, पराठा मिलेगा, वो तो आपको यहाँ भी मिलता है। तो लेकिन अगर आपकी किसी लोकल से बात हो जाए और आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं कि जहाँ पे आपको वो ट्रेडिशनल फूड ऑफ़र कर दें, आप तो हैरान परेशान हो जाएंगे, ये क्या है। मेरे साथ हुआ इस तरह। एक दफ़ा चित्राल में हम एक मेजर साहब थे, उनके साथ गपशप हो रही थी, तो करते करते उन्होंने कहा जी आपने बूनी कब आना है? मैंने कहा जी आज तो हम यहाँ हैं, चित्राल को एक्सप्लोर करेंगे, कल हमने बूनी की तरफ आना है। उन्होंने कहा यार बूनी पे आ जाओ, कल वो कर लेना। हम उनके साथ चले गए, उन्होंने उनके घर पे चले गए और जब उनके घर पे गए तो एक तो वो माशाल्लाह उनका घर ऐसा था कि पूरे बागात और लाइट लेफ्ट पे और चीज़ें वो बहुत ही। उनकी वालदा आ गई तो उनकी वालदा ने कहा कि आपको मैं, वो उनकी कोई रोटी थी, अब नाम मेरे जहन में नहीं यार, बड़ा मुश्किल सा नाम था, मैंने 3 बार उनसे पूछ के फिर वीडियो में लिया, वो व्लॉग के अंदर है। तो वो वहाँ पर जो है वो उन्होंने मुझे वो कोई खिलाई, उसके अंदर मक्खन और चीज़ें और पता नहीं क्या क्या डला हुआ था, और ऊपर 2 साइडों से वो, और बनी भी किसी चीज़ की थी। और जब मैंने उसका, अच्छा वो जब आई मेरे सामने तो मैं बड़ा रिलक्टेंट था, मैंने कहा यार ये पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा क्या। जब मैंने उसका बाइट लिया तो वो आपको होटल पे कहाँ मिलेगा। ऐसा ही है। तो कल्चर जो है वो लोगों के अच्छा रहन सहन भी उनका मुख्तलिफ है। अच्छा वो मानसेरा में मैं एक दफ़ा था, तो लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। जब हम उस कमरे में गए ना, जब उन्होंने मेहमान नवाजी की, उन्होंने तो खाना वाना बनाया, तो अब वो कह रहे आप हमारे घर पे आए। तो जब घर पे वो लेकर गए, जब दरवाज़ा खोला तो ऐसे रज़ाई पड़ी हुई ऐसे, और बीच में ऐसे जैसे कोई बच्चा नहीं बैठा होता, उसके ऊपर रज़ाई आप डाल दें। तो ताज भाई थे मेरे साथ, मैंने कहा कोई बैठा हुआ है। कह रहे नहीं आप बैठे हैं। कह जी कैसे बैठे हैं इसके नीचे? कहते बैठे ना। अच्छा मैं जब अंदर बैठा हूँ तो अंदर एक पंजाबी में वो कहते दाबड़ा, ठीक है, उसके अंदर थे कोयले बहुत सारे, उसके ऊपर स्टूल रखा गया था और उसके ऊपर वो कंबल जो है वो डाला गया था। अब वो फार्मूला उनका ये है कि इसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में संदलाई। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब वो सारे लोग उसके अंदर बैठे हैं, हम लोग, तो वो जितने कहता है जिधर जिधर जो कोई बैठा है, ये अंदर कोयले जल रहे हैं, आप, और ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी, और हम तो इस तरीके से लोगों के जो रहन सहन होते हैं बड़े मुख्तलिफ होते हैं। फिर ऐसी जो बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके होते हैं, जो हीटिंग सिस्टम उनके घर में होता है, मैं कभी एक्सपीरियंस करूँगा। लेकिन नीलम वैली में ताओबट में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा
हमने कहा यार ये सर्दी में जब बर्फ़ से ढक जाता है और आपका मुनक़ता हो जाता है, हर इलाके से रास्ते शास्ते बंद हो जाते हैं, आपके रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं, आप कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? कहता बड़े मज़े में गुजारते हैं। फिर उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो मेरी है कि कभी मैं इतना टाइम कहीं रुक सकूं और मैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करूं। तो कल्चर डेफिनेटली, मौसम, कल्चर जहाँ पे जैसे जैसे आप जाते हैं उन लोगों का रहन सहन भी मुख्तलिफ होता है और उन लोगों का जो खाना पीना होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिक्स करते हैं, लाहौर कराची को मिक्स करते नहीं, हैं। ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है तो इसमें तो वो बड़ी सारी मीम्स आई हैं, वो इस्लामाबाद और पिंडी वाले वो कहते हैं आप हमें अपने साथ मत मिलाएं, हम दो हम मुख्तलिफ अलग हैं। हैं, अलग हैं। तो आप थोड़ा सा करेंगे डिफरेंशिएट कि इस्लामाबाद के लोग और रावलपिंडी के लोगों में बहुत क्या फ़र्क क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। इस्लामाबाद थोड़ी के सी लोग एग्जांपल। बहुत मम्मी डैडी और बर्गर ठीक है, और पिंडी के लोग तो पिंडी बॉयज़ हैं। अच्छा अच्छा इस्लामाबाद के लोग दौड़ के किसी को छेड़ेंगे नहीं, अच्छा। पिंडी वाले तो आता जाता छेड़ते हैं। वो तो उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी, जो स्ट्रीट कल्चर है ना वो आपको पिंडी में देखने को मिलता है। स्ट्रीट बॉयज़ गाने, शेख रशीद, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ मशहूर है जो इस्लामाबाद यानी कि वालों आप के भी पास नहीं। बॉयज के लाइक हैं कि पिंडी बॉय हैं आप हाँ भी? तो मैं नहीं चले कह लें आप, लेकिन ये है कि जो एक कल्चर पिंडी का है ना, Okay, और जो okay. स्ट्रीट कल्चर है वो इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद की लाइफ उतनी हैपनिंग नहीं है, पिंडी की है। ख़ास तौर पे अगर आप अंदरून पिंडी में चले जाएं तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर है। ऐसा ही है। तो तो अलग तभी रहने वो दें, कह रहे हैं कि मिलाएं हम मत। अलग हैं। और ये लाहौर कराची का डिफरेंस? लाहौरी तो अगर किसी ने ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखना है तो अच्छा। वो आप लाहौरियों से सीख सकते हैं। जिंदा दिल लोग होते हैं, टेंशन कम ही लेते हैं। सर मुझे जो मिले वो तो टेंशन देते हैं ना, लेते तो नहीं है ना। देते भी नहीं, मैंने ये कहा है देते हैं ना, लेते तो नहीं है ना। नहीं, लेते हैं फिर देते हैं। अच्छा, फिर आपका कोई अलग से एक्सपीरियंस है। मैंने अब तक जितने एक्सप्लोर किए लाहौरी तो ज़रा डिफरेंस ही रहा है। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है लाहौरियों के साथ, बहुत ही जिंदा दिल, और खाने पीने के अलावा शायद उनकी ज़िंदगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैवल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनकी ज़िंदगी में खाने पीने के अलावा अच्छा अच्छा। कोई ख़ास और मकसद नहीं है। और नाइट लाइफ लाहौर की, मैंने 2013 में 1 साल वहाँ पे जॉब की थी और मैं रहा था नेटसोल में, तो मैंने उसकी नाइट लाइफ एक्सपीरियंस की थी। वो यकीन करें वो तो सारी रात जागते हैं, और मतलब वहाँ पे कोई ना कोई शुगल मेला, कोई ना कोई गपशप, कोई ना कोई चीज़ चलती रहनी अच्छा, चाहिए। जो कैलाश और चित्राल का हम देखते हैं डिफरेंस है रिलीजन में, कल्चर में, इसके हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि यूएन ने भी इसको जो है प्रिजर्व करने की काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। चित्राल का कल्चर बड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है, उन लोगों का रहन सहन भी बड़ा मुख्तलिफ है। और ख़ास तौर पे अगर आप कैलाश की बात करें तो इसकी तो अपनी एक हिस्ट्री है ना, ठीक है। अलेक्जेंडर के टाइम के ये लोग यहाँ पर आके आबाद हुए, इनका मज़हब अलग है, इनके तौर तरीके अलग हैं। तो ये तो इवन मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने बड़ी कुछ यूनिक चीज़ें एक्सपीरियंस की, और बहुत सारी मैं नहीं कर सका। उसकी वजह ये कि हमारे कुछ लोगों ने उनको ख़राब भी बहुत ज़्यादा कर दिया। अब तो ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो यूएन ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने मज़हब को मत छोड़ें और वो अपनी जो एक रवायात हैं उनको बरकरार उनका रखें। बेसिक रिलीजन क्या है वहाँ का? काफिरिस्तान लोग कहते हैं, और उसको जो है ना कैलाशी कल्चर है और वही मज़हब है उनका। और उनके मज़हब के अंदर चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं, और वो औरत को भी कुछ उनके जो ख़ास डेज़ होते हैं उनके अंदर वो उसको बिल्कुल ही नापाक समझते हैं। उसके लिए उन्होंने ना, मैं वो बिल्डिंग देख के बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने अलग बिल्डिंग बनाई हुई है उसकी। उस बिल्डिंग के अंदर वो जितने भी डेज़ हैं वो हुए स्टार्ट, वो वहाँ रहेगी, वो घर पे नहीं रह सकती, ठीक है। और उसके अलावा जो वहाँ की ख़वातीन हैं उनकी जो शादी करने का स्टाइल है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्या स्टाइल है सर वहाँ का? वो पसंद की शादी करते हैं, अच्छा, अपनी अच्छा। मर्ज़ी से शादी करते हैं, अच्छा। और जब उनको कोई तो हमारी पसंद आ जाए, हमारी तरह नहीं कि पसंद आ गया तो मम्मी डैडी से नहीं, डिस्कस यहाँ करना पर है। तो फिर एक पूरी वो स्टार्ट हो जाती है ना, वो फिर लड़ाई। पूरे ख़ानदान का और कोई काम नहीं होता, सही सही। उन दोनों को अलग रखना ही उस ख़ानदान की जिम्मेदारी होती है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ तो यही कल्चर है ना, और क्या है। आप आज बात करें ना घर में तो पूरा ख़ानदान अपने सारे काम छोड़ देगा, आपको और उसको अलग करने में लग जाएगा। दैट्स इट, ये पर्पज़ है। अच्छा अच्छा। चलें, लेकिन बहरहाल ये कि वहाँ पर ऐसा है कि अगर लड़की किसी को पसंद करती है, वो जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने उन लोगों से सुना है, वो कहते हैं यहाँ से चली जाएगी, वो उस लड़के के पास चली जाएगी। जब वहाँ चली जाएगी 10 दिन गुजर जाएंगे, फिर ये लोग उठ के जाएंगे वहाँ,
उस लड़के के घर वालों के साथ और उनके साथ बातचीत करेंगे और फिर रसूमात और बाकी चीज़ें बाद में होंगी। अच्छा, यानी कि लिव इन को ज़रा ज़्यादा वो वो फोकस है। जब वो रह लेती है ना, मतलब वहाँ चली जाती है और उसको लगता है कि अब ये एडजस्ट हो गई है और ठीक है, इनका निज़ाम ये पसंद कर रही है, अब ये वापस नहीं आई, ये उसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, इसको उसने कर लिया, अब वो रिश्ता करके उन चीज़ों को करके उसको वाइंड अप कर लेंगे। सही। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान में आए, कोई फॉरेन टूरिस्ट, तो आप उसको कौन सी जगह रिकमेंड करेंगे? पाकिस्तान में अगर कोई आए तो उसको मिनी मर्ग देखना चाहिए। ओके। मिनी मर्ग बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा उसको जो है फंडर वैली देखनी चाहिए गिलगित की, बहुत खूबसूरत है। एनओसी का थोड़ा सा मसला होता है, अदरवाइज़ जो कश्मीर है ख़ास तौर पे ताओबट और अड़ंकेल बहुत खूबसूरत जगह। सही। तो यहाँ क्या कि मैं कल्चर के हवाले से ये कनेक्ट करना चाहूँगी कि हमारा कल्चर प्रिजर्व हो रहा है कि बस लाइक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है? कल्चर तो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म इस तरीके से हो रहा है कि जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर आके बसें और वो चीज़ें जो मॉडर्न हमारे पास हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने भी टीन के घर बनाने शुरू कर दिए हैं, पत्थर के घर बनाने शुरू कर दिए हैं, और वो जो लकड़ी का इस्तेमाल था और वो लकड़ी के घर और वो चीज़ें, क्योंकि देखें नेचर में जब इस तरह की चीज़ों की मुदाखलत होती है तो नेचर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो अपने बहुत सारे कल्चर और चीज़ों को भी उन्होंने छोड़ दिया और बहुत सारे हम लोग जो वहाँ जाते हैं उसकी वजह से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया, तो डिस्टर्बेंस तो हो रही है। अच्छा, कल्चर की बात की आपने, साथ में क्लाइमेट को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया, तो मैं हाईलाइट जानना चाहूँगी क्लाइमेट को लेकर ही कि जब आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, अभी आपने बात की थी कि नारान में जो है पंखे की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये क्लाइमेट डिफरेंस आपने किस तरीके से वहाँ पे देखा है? अभी आप देखें कि इंडिया के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा सैलाब आए हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट के आपने वो देखे हैं, ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगले 8-10 सालों के बाद जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं, हमारे बच्चे शायद ये वीडियोस में ही देखें जो हम बना रहे हैं ना, ये उसमें ही देखेंगे कि ये जगह इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कुमराट वैली में मैं गया और कुमराट में मैंने 2017-18 में जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं समझ रहा था कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत अब तक जो मैंने ट्रैवल किया कुमराट है। और ठीक 4 साल के बाद जब मैंने उसको दोबारा विज़िट किया तो मैं हैरान हो गया, ये वही जगह है जिसको मैंने विज़िट किया। बाकायदा मेरी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है कुमराट का। जो होटल था, मैं जब उसके पीछे बैक साइड पर गया, एक खिड़की थी बीच में और वो चाय बना के दूध का डब्बा वहाँ से बाहर, ऑयल का पैकेट वहाँ से बाहर, हर चीज़। तो आप समझ लें जितना ये जगह, इतनी से ज़्यादा जगह जो थी होटल के बाहर थी और उसके बाद जो है वो दरिया चल रहा था। ठीक है, ऐसा ही है कि बायोटिक तो लाइफ वो भी डिस्टर्ब हो जितनी गई। चीज़ जगह पड़ी थी वहाँ पे सिर्फ कूड़ा पड़ा हुआ था, आप चल भी नहीं सकते थे, फिल्ड था, हर तरफ गार्बेज। अच्छा, ये जो टूरिज्म वाली जगह होती है, अगर आप कह रहे हैं वहाँ पे कूड़ा है, तो कोई हमारे यहाँ कोई चेक एंड देखिए बैलेंस नहीं मैंने तो करता? देखें हम तो आवाज़ उठाते हैं। अभी आपको पता है लेक्सिस जो हुंजा के अंदर अताबाद लेक के ऊपर जी, बना जी, हुआ जी। है, अभी एक यूके से एक टूरिस्ट था, उस गोरे ने वीडियो बनाई उसके ऊपर कि उसका जो ड्रेन था और उसका वेस्ट था वो सारा अताबाद झील में जा रहा था। तो कौन है पूछने वाला, कहाँ है पूछने वाले? पहली तो बात है उस अताबाद लेक के ऊपर उस होटल का बनना ही जुल्म है। और आपको पता है वहाँ पे 1 नाइट स्टे 50,000 रुपये का, 1 नाइट स्टे झील के ऊपर। खूबसूरत है, लग्जरी है, सब चीज़ें हैं, बट आप देखें अलाउड नहीं है ना, यही चीज़ें नेचर को डिस्टर्ब करती हैं। फिर उसका मैंने आपको बताया वेस्ट सारे का सारा जा रहा था बाद झील के अंदर, तो उसने हाईलाइट किया। अब आप देखें ये जितना फ्लड आया उसमें वो लेक्सिस गया, ऐसा ही है। ठीक है, तो कुदरत अपना इंतकाम ले लेती है, मगर चीज़ें तब्दील हो रही हैं। हम एज अ कंटेंट क्रिएटर इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। अभी जो मैंने रीसेंट ट्रिप किया है वो स्वात से फिर चित्राल और फिर ककलश मेडो, मस्तूज, छंदूर, ये फंडर वैली और फिर यहाँ से गिलगित से नारान और फिर वापस आया हूँ। तो मैंने इस रूट के ऊपर ख़ास तौर पे नारान में आके मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है और मुझे बड़ी तशवीश हुई है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मैं कुमराट की बात कर रहा था, इतनी बेहंगम कंस्ट्रक्शन और होटल्स के पीछे ये हालात। तो हम तो कोशिश करते हैं एज अ क्रिएटर हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें, इन चीज़ों के ऊपर बात करें,
लेकिन बस हमारे अच्छा, आप मुल्क के रियल अंदर स्टेट में भी, मेरा है मुझे थोड़ा सा रिसर्च के मुताबिक आप जी रियल स्टेट में भी जो है ज़रा काम करते हैं, जी तो जी ये जो कंस्ट्रक्शन जब होती है तो क्या ये क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को सामने रख के जो है ये मैप्स बनते हैं या डिसीजंस लिए जाते हैं? ये डिसीजंस लिए जाते हैं। हमारी जो आला सतह के जो भी लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, हम्म, उनके साथ डील हो के उनको कैसा मोटा पैसा मिल रहा है, वो उस बुनियाद के ऊपर वो डील होती है। और लाइक पैसे जितनी से वो जगहों चीज़ पे कवर कब्ज हो रही है, चीज़ों को फोकस नहीं देखिए, किया ऐसी जा रहा। किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जो सबसे बड़ा जुल्म है वो दरख्तों की कटाई है। हम्म, आप जब तक इस पे काबू नहीं पाएंगे, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त नहीं लगाएंगे, मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचूं कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपके घर के पास अगर कुछ स्पेस है तो वहाँ भी एक दो दरख्त लगा लें। कम से कम आपके अपने घर के लिए वो बेहतर होगा। आपको पता है सही। कि एक एक दरख्त जो है वो कितना अहम है हम्म, और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है माहौल के अंदर। आप सही। इस पे रिसर्च करें, आप हैरान परेशान हो ऐसा जाएंगे। ही है, क्योंकि जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगी, दरख्त कटेंगे और फिर वो जो आपके माहौल को जो है ख़राब भी करेगा, झील में पानी जाए तो ब्योटिक लाइफ भी अफेक्ट होगी। तो मैं आना चाहूँगी, आपका जो है पॉडकास्ट हमारा जो तकरीबन जो ख़त्म होने वाला, तो मैं इसको एंडिंग की तरफ लाऊंगी कि मुझे बताएं कि आपको अगर इख्तियार मिल जाए तो आप कौन से वो 3 काम करेंगे जो पाकिस्तान की कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए फ़ायदेमंद हैं? देखिए, टूरिज़्म और कल्चर के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो है ना, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है ना बेतहाशा, सबसे पहले इसकी रोकथाम के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे। अगर सही मेरे सही। पास इख्तियार हो तो मैं कंस्ट्रक्शन को जो है ना वो बहुत लिमिटाइज कर आज। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम लोग जो इतने दूर से जाते हैं हमें सहूलियात नहीं मिलेंगी। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप नेचर के अंदर है ना, तो आप नेचर की हेल्प लेके ही चीज़ों को बनाएं। जब आप ईंट, बजरी, गारा और ये चीज़ों को लेकर जाएंगे तो इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। सही बात फिर है। उसको मखसूस किया जाए, किसी प्लानिंग के थ्रू काम किया जाए। मतलब जिस तरीके से हर जगह के ऊपर पहले नारायण बाज़ार की बुरी हालत थी, फिर उसके बाद बुड़वाई की हुई, अब जलखंड उस स्टेज पे जा रहा है, और ये करते करते आपका सिर्फ बेसल बचा है और बाबूसर बचा है। मेरा नहीं ख्याल अगले 8-10 सालों के अंदर इन दो जगहों पे भी। और फिर क्या होगा? फिर वहाँ पे भी आपको बेहंगम आबादी मिलेगी। वो जो ग्रीनरी है, वो जो पहाड़ हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सही। तो आप सबसे पहली चीज़ तो मेरे ये कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन पे ऊपर, आप करवाना चाहते हैं? इसके ऊपर चीज़ें करूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि वहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होगा, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर हों, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टूरिज़्म के अंदर बहुत बड़ा गैप है। गैप किस तरीके से है? वो लोग जो डिसेबल हैं, क्या उनके लिए किसी टूरिज्म स्पॉट के ऊपर क्या कोई चीज़ मौजूद है, कोई फैसिलिटी सवाल मौजूद बनता है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लानिंग के थ्रू की जाएं, तो हमें लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, और हम जो है वो नहीं कर पा रहे। तो टूरिज़्म में ये बहुत बड़ा गैप है। इसको जो है ना वो, इसको मैं एक थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा। सही। तो मैं आना चाहूँगी, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, व्लॉगर, तो आप ये बताएं, जो अब बंदा व्लॉगर या फिर इंस्टाग्राम ब्लॉगर बनना चाह रहा है तो आप उसको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे? उसको एल्गोरिथम समझाएंगे आप? एल्गोरिदम बेसिकली ये होता है कि जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, सही सही। बेसिकली लोग, हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि वो उसी तरह की चीज़ बनाए। तो अगर वो बनाएगा, ट्रेंडिंग म्यूज़िक है उसके ऊपर करेगा, चीज़ चलेगी। अगर वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बनाएगा, जैसे इस्लामाबाद में पिछले दिनों में एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो आप अगर उस टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रीच आएगी। रीच आएगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ख़्याल के मुताबिक जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको थोड़े से एथिक्स को और चीज़ों को समझना चाहिए कि हर चीज़ वायरल को देख के आपने उसके ऊपर काम नहीं करना। सोसाइटी के अंदर वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो अपने चंद व्यूज़ के लिए आप ये चीज़ें मत करें। एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। अगर आप यूट्यूब की तरफ जाएंगे तो आप, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब के अपने कोर्सेज़ अवेलेबल है जिसमें वो उसके एल्गोरिदम को बड़ी तफसील से एक्सप्लेन करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यूट्यूब का अपना टाइटल है, चाहे शॉर्ट है चाहे जो है वो आपका लॉन्ग वीलॉग है। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एसईओ में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट वो करता है। इसके अलावा जो आप टैग्स यूज़ करते हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर कैची होगा, उसका आपने ऐसा रखना है कि उसका क्लिक थ्रू रेट जो है वो बेहतर रहे, तो थंबनेल इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कुछ चीज़ें। इसी तरीके से जब आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक शॉर्ट्स की तरफ आते हैं, तो अब जो एडिटिंग है ना वो बड़ी एडवांस हो चुकी है, सही सही तो आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को देखना है। सही। तो सर दूसरे मैं नंबर पे ये है कि अच्छा, आपको अच्छा। उसकी जो अगेन ट्रेंड्स देखने हैं कि कौन से हैं, उसके ऊपर आप बनाएं, लेकिन एथिक्स का ख्याल रखें प्लीज़। एथिक्स का बहुत वो हो रहा है अब आजकल सर, हम देख रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग बहुत हो रही है। आपको नहीं लगता है असली क्रिएटिविटी तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है या देखिए, कॉम्प्रोमाइज हो रही फैमिली है? व्लॉगिंग के अंदर तो क्रिएटिविटी है ही नहीं ना। कहाँ है क्रिएटिविटी? आपने सिर्फ अपने घर वाले दिखाने हैं, दैट्स इट। तो सोते हुए आप बना रहे हैं, उठते हुए आप बना रहे हैं, बाथरूम जाते आप बना रहे हैं, नाश्ता करते हुए आप बना रहे हैं, चीज़ें करते हुए आप बना रहे हैं। आपकी भी क्या ज़िंदगी है, कुछ महसूस कर पा ही नहीं रहे। हम भी ट्रैवल करते हैं, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक टाइम होता है ना जब अच्छा, करते हैं। एक मिसकंसेप्शन है कि हमें पैसे चाहिए, अब यूट्यूब हमें पैसे दे रहा है, ये एक मिसकंसेप्शन है, इसीलिए कंटेंट क्रिएटर जो है फैमिली व्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा बढ़े। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूट्यूब पैसे दे रहे हैं, यूट्यूब पैसे बहुत मुश्किल से देता है। सबसे मुश्किल से अगर कोई देता है तो वो यूट्यूब देता है। टिकटॉक पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, बट आपको थोड़ी सी अपनी अखलाकियात को साइड पे रखना पड़ता है। तो टिकटॉक के अंदर बहुत पैसा है, मैं वो चीज़ें जिक्र नहीं करना चाहता। ये लोग लाखों कमा रहे हैं टिकटॉक से, लाइव से। तो क्या वो हलाल है, अब वो हराम है? लाइव में कर क्या रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगला 1 घंटा फिर इस पे निकल जाएगा। तो वो चीज़ें जो कर रहे हैं, फिर उसकी बुनियाद पे वो जो है अर्निंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मायूसी होती है। माशरे के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करी। आप फैमिली व्लॉगिंग से क्या सीखेंगे? सही बात है, लर्निंग तो नहीं है। सही बात है। सर मैं फिर आना चाहूँगी अपने आखिरी सेगमेंट पे। हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसमें कुछ मीम कंटेंट भी आता है, तो हम आपके लिए कुछ मीम कंटेंट टाइप से रैपिड फायर लेकर आए हैं, तो आप तैयार हैं? जी जी ठीक। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो शहर जहाँ सिग्नल नहीं होता, पीस या पैनिक? मैं कहता हूँ ज़िंदगी में उससे खूबसूरत चीज़ ही नहीं जहाँ सिग्नल ना हो। अच्छा, तो Peace। बिरयानी विदाउट आलू, क्राइम और चॉइस? चॉइस। मतलब आपको नहीं पसंद? सही। अच्छा, मोस्ट ओवररेटेड टूरिस्ट स्पॉट इन पाकिस्तान? ओवररेटेड। ओवररेटेड। मरी। बेस्ट सिटी फॉर मिडनाइट फूड क्रेविंग्स? लाहौर। लाहौर का ट्रैफिक जहाँ स्कर्दू हो, लाहौर का ट्रैफिक या स्कर्दू का लैंडस्लाइड, कहाँ फंसना पसंद करेंगे? ज़िंदगी में अगर आपने कहीं लैंडस्लाइड देख लिया हो ना तो आप कहें कि लाहौर का ट्रैफिक जैम बहुत बेहतर है। अच्छा अच्छा। ट्रैवल व्लॉगर का असली दर्द क्या होता है? ट्रैवल ब्लॉगर का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? बाइक ख़राब हो जाए किसी जगह पर। अच्छा, मतलब या अगर बैड वेदर, लो व्यूज या कैमरा डेड? कैमरा डेड। कल्चरल व्लॉग वर्सेस फूड व्लॉग? फूड। रील परफॉर्मेंस या रील्स परफॉर्मेंस? रियल। तो इसी के साथ जो हमारा पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत से वैलिड पॉइंट्स रेस किए, यहाँ पे क्लाइमेट को डिस्कस किया, टूरिस्ट स्पॉट को डिस्कस किया। तो जी नाज़रीन, हमारे पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपनी मेज़बान नवीदा शेख को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ मौजूद थे आतिफ रियाज शाहिद, जो ट्रैवल व्लॉगर हैं और हमारे साथ जो है बहुत सी जगहों को हमारे सामने लेकर आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कल्चर हमारे सामने शेयर करते हैं, वहाँ के फूड व्लॉग्स को हमारे साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमान और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।